गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर मनोज कुमार गुजर आप सभी का स्वागत करता हूं विज्ञान विषय की विशेष कक्षाओं में। एजुकेशनल एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर अपन कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 10 के बारे में अध्ययन कर रहे थे और चैप्टर का नाम था विद्युत धारा। चैप्टर नंबर 10 चैप्टर का नाम था विद्युत धारा। विद्युत धारा में अपन ने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन डिस्कशन करेंगे, टॉपिक है अपना ओम का नियम। ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम। ओम का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार कोई भी चालक तार है, ये कोई चालक तार है, कोई भी चालक तार है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, कोई भी चालक तार है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार के दोनों सिरों पर, ये कोई चालक तार है, इस चालक तार के अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो चालक तार के दोनों सिरे, एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये, चालक तार के दोनों सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, वो चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। भौतिक विज्ञान में सदैव समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ नियतांक आता है जिसको बोलते हैं R, V बराबर I R। ये R को बोलते हैं प्रतिरोध। क्या होता है? R प्रतिरोध होता है R। वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो प्रतिरोध क्या होता है? यदि वास्तविक स्थिति की बात करें तो प्रतिरोध होता है कोई भी चालक तार है उसके धारा के मान में जो रुकावट उत्पन्न होती है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ये जो प्रतिरोध है ये कुछ बातों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रतिरोध का जो मात्रक है, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है ओम। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? ओम। और V बराबर क्या आता है? IR, ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि V और I, ये V है और I, V तथा I के अंदर आपसे संबंध पूछे, ग्राफ पूछे तो एक सीधी लाइन में आता है, क्योंकि V और I एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दोबारा से देखिए, ओम का नियम क्या होता है? कोई भी चालक तार है, ये इसके दोनों सिरों पर, एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये, इसके दोनों सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, इसके दोनों सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I होगा। तथा जब इसके समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ नियतांक आएगा जिसे R के नाम से जाना जाता है। और R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। यदि वास्तविक स्थिति में देखें तो प्रतिरोध होता है क्या है? कोई भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मान में यदि रुकावट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और यदि इनके प्रतिरोध में V और I के मध्य ग्राफ देखें तो एक सरल रेखा में आता है। इसके बाद में आता है कि प्रतिरोध कुछ बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है? देखिए, प्रतिरोध मुख्य रूप से दो बातों के ऊपर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर, और दूसरा चालक तार के क्षेत्रफल पर, चालक तार के क्षेत्रफल पर। दो बातों के ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला देखिए चालक तार की लंबाई पर। पहला क्या है? चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध। मैंने अभी बताया आपको प्रतिरोध होता क्या है? धारा के मान में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। और यदि चालक तार की लंबाई की बात करें तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध का मान भी बढ़ता चला जाएगा। अर्थात चालक तार जितना लंबा होगा धारा के मान में रुकावट भी उतनी ही अधिक उत्पन्न होगी, अर्थात किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार जितना लंबा होगा धारा के मान में रुकावट भी उतनी ही उत्पन्न होगी। आपने देखा होगा जब विशेष रूप से जब वर्षाकालीन ऋतु होती है तो वर्षाकालीन ऋतु के अंदर बिजली विभाग में कई बार क्या होता है, जो खंबे लगाए जाते हैं वो दूर दूर लगा दिए जाते हैं। तो खंबे दूर दूर लगाने के कारण से जैसी हवा चलती है तो तार ऊपर जाता है और नीचे जाता है, चालक तार की लंबाई थोड़ी बड़ी हो जाती है, इस कारण वो लाइट आती है और जाती है, क्योंकि धारा के मान में रुकावट भी ज्यादा होगी। क्योंकि चालक तार जितना लंबा होता है धारा के मान में रुकावट भी उतनी ही ज्यादा उत्पन्न होती है। दूसरा देखिए चालक तार के क्षेत्रफल पर। यदि चालक तार के क्षेत्रफल की बात करें, दूसरा देखो
चालक तार के क्षेत्रफल पर, चालक तार के क्षेत्रफल पर, यदि चालक तार के क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं, ध्यान दो, यदि चालक तार के क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध, कोई भी चालक तार है उसका प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक तार जितना लंबा होगा, अर्थात चालक तार जितना मोटा होगा, चालक तार जितना मोटा होगा, धारा के मान में रुकावट उतनी ही कम आएगी, धारा के मान में रुकावट उतनी ही कम आएगी। तो R समानुपाती L और R समानुपाती 1/a, तो R समानुपाती L/a, तो R बराबर रो L/a, R बराबर रो L/a। अर्थात देखिए रो क्या है, यहां रो है विशिष्ट प्रतिरोध, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, L क्या है, लंबाई, और A क्या है, क्षेत्रफल, A क्या है, क्षेत्रफल। रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। यही चैप्टर कक्षा 10 के अंदर है और यही चैप्टर कक्षा 12 में है, तो कक्षा 12 का भी है ये चैप्टर, इसलिए कक्षा 12 को 12 वाले विद्यार्थी भी ध्यान दे। विशिष्ट प्रतिरोध, देखो विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर रो L/a आया है अपने पास। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक तार है, यदि उसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। आगे बात समझे, यदि चालक तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक तार का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, अर्थात R बराबर रो होगा। ठीक है, ये था चालक तार से विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित बातें। कल अपन देखेंगे कि इनका प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एजुकेशनल एकेडमी। यही चैप्टर आपकी कक्षा 10 में है और कक्षा 12 का भी यही चैप्टर है, विद्युत धारा। तो आप कक्षा 10 और 12 दोनों के विद्यार्थी आप इस चैप्टर्स का साथ साथ अध्ययन किए, क्योंकि दोनों में सेम है ये चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।